ये भैया जो हमें YouTube पे देख रहे हैं सबको भैया सुपर 30 GS स्टडी में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको भैया बजट के बारे में बताना था, हमें काय के बारे में पढ़ाना था, बजट के बारे में। तो हमने बेटा सबसे पहले अपन लोग थोड़ा सा करेंगे रिवीजन और इसके बाद पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके पहले जो क्लास आप लोगों को पढ़ाई है बेटा समझ में आई है कि नहीं आई है? आप लोगों को समझ में आई है बेटा? बिन्नू आप लोगों को समझ में आई है? बांग्लादेश को भाग के भारत में आया शेख हसीना कौन है? हाँ कहते हमारी उनकी मौसियाँ वह मौसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री तुम्हारी कहा थी मौसिया हमारी। चलो देखो हेडिंग डालो बेटा, आर्टिकल कहाँ पढ़ाना है? 112। चलिए बेटा हेडिंग डालिए आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 इसको पढ़ना है। कल हमने बेटा आर्टिकल 111 पढ़ाया था। आर्टिकल 111 में काय की चर्चा है बेटा? राष्ट्रपति की वीटो पावर। राष्ट्रपति की बेटा वीटो पावर कितने प्रकार की होती है? पूरी बेटा समझा जाए तो 4 प्रकार की। वैसे पूरी तरीके से समझा जाए तो बेटा कितने प्रकार की? पूरी तरीके से समझा जाए तो 4 प्रकार की। पहला बेटा अत्यंतकारी, दूसरा निलंबकारी, तीसरा जेबी और चौथा क्वालिफाइड वीटो। अत्यंतकारी वीटो पूरी तरीके से विधेयक को क्या कर दिया जाए? रद्द कर दिया जाए। बेटा निलंबकारी वीटो एक बार पुनः विचार के लिए लौटाया जाए। और बेटा वो जेबी वीटो, और अमेरिका के पास कौन सा वीटो पावर? राष्ट्रपति क्वालिफाइड वीटो। भारत ने बेटा अत्यंतकारी वीटो क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। अब बेटा आपको आर्टिकल 112 पढ़ना है और आर्टिकल 112 में बेटा बजट के बारे में चर्चा है। काय के बारे में चर्चा है? बजट के बारे में चर्चा है। आर्टिकल 112 में काय के बारे में चर्चा है? बजट। भैया काय के बारे में चर्चा है? बजट के बारे में। इसमें बेटा काय की चर्चा है? बजट के बारे में। आर्टिकल 112 में बजट की चर्चा है। आ रही बात समझ में? देखना बेटा एक चीज बड़े कायदे से समझना, जो बजट है बजट को बेटा चमड़े का थैला कहा गया है। क्या कहा गया है? बजट को बेटा क्या कहा गया है? बजट को बेटा क्या कहा गया है? चमड़े का थैला। बजट को क्या कहा गया है? आर्टिकल 112 में काय की चर्चा? बजट की चर्चा। और बेटा इसको चमड़े का थैला कहा गया है। चमड़े का थैला कहा गया है। चमड़े का थैला किसको कहा गया है? बजट को। और बजट की चर्चा कौन सी आर्टिकल में? आर्टिकल 112 में। अब भैया ध्यान से समझना, संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं है तो बजट, लेकिन बजट शब्द की चर्चा बेटा संविधान में नहीं है। तो इसकी जगह पे काय की चर्चा है? वार्षिक वित्तीय विवरण। बेटा अपने संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं है। बेटा बजट जो है इसकी चर्चा आर्टिकल 112 में, लेकिन जैसे बेटा अपन लोग कह देते हैं कि महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए शब्द यूज किया जाता है। अरे बात समझ में? ऐसे ही बेटा बजट जो शब्द है वो संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। इसकी जगह पे संविधान में बेटा इसकी जगह पे, किसकी जगह पे? बजट की जगह पे। इसकी जगह पे संविधान में बेटा किसकी चर्चा है? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा है। विवरण शब्द की चर्चा है। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? बेटा बजट का अर्थ क्या होता है?
चमड़े का थैला। संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं है, लेकिन इसकी जगह पे काय की चर्चा है बेटा? इसकी जगह पे संविधान में बेटा बजट की जगह पे काय की चर्चा है? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा है। कौन से शब्द की चर्चा है? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा है बेटा। अरे बात समझ में? बोलो बेटा बजट है क्या, वार्षिक वित्तीय विवरण है क्या? जब सरकार, जिसकी सरकार बन जाती है, ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा, सरकार एक साल में जो एक साल का जो आय मतलब क्या होता है? आमदनी, इनकम, आय, और व्यय माने खर्च। सरकार एक साल का आय और व्यय बताती है। क्या करती है? बताती है। उसे बेटा क्या बोलते हैं? बजट। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक साल के आय और व्यय, कहां कहां से तुम्हें लाभ मिलना है और तुम्हारा कितना रुपया होना है का खर्च। रक्षा मंत्रालय को बेटा कितना रुपया, रक्षा में कितनी बंदूकें खरीदनी, कितनी मिसाइल खरीदनी, ये पहले से भैया तय होता है कि 50,000 करोड़ रुपया कहां पे देना है बेटा? सामान्य सुरक्षा में देना है। खेल को कितना देना है? 10,000 करोड़ रुपया। रेल को कितना देना है? 20,000 करोड़ रुपया। बिहार को कितना देना है? उत्तर प्रदेश को कितना देना है? भैया सड़क में कितना रुपया खर्च करना है? कितनी नौकरियां निकालनी है? इसमें कितनी आय होगी, उतनी कितना व्यय होगा? ये सब भैया पूरा ब्यौरा भैया पूरा पहले लिखा जाता है, पूरा तैयार किया जाता है। लेकिन बेटा ये फिर इसके बाद राष्ट्रपति जी आते हैं। कौन आते हैं? राष्ट्रपति जी आते हैं और भैया जो लिखो है पूरा ब्यौरा, लगभग 1 घंटा या भैया 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं इसको बोलने में, पूरा पढ़ देते हैं। वही भैया का बजट। आई बात समझ में कि नहीं आई? बोलो जितना भैया आय और व्यय एक साल का, जैसे बेटा लोकसभा है तो पंचवर्ष 5 साल के लिए आती है, तो बेटा बजट हर साल बजट पेश किया जाता है। कौन से सत्र के दौरान? बजट सत्र के दौरान। कौन से सत्र के दौरान? बजट सत्र के दौरान। और बेटा हर साल, मतलब जैसे 5 साल के लिए अब सरकार बन गई, तो बेटा 5 साल हर साल बेटा फरवरी महीना में करा है बजट। पूरे साल को ब्यौरा बता है, पूरी साल को आय बता है और वो भैया का बता है, व्यय बता है। और भैया बजट पेश करना, बजट एक भैया प्रकार को भाषा है। किताब में लिखो है पूरा आय और व्यय में कितना रुपया खर्च करने, कैसे होगा करने, भैया कितने पेड़ लगाने पूरी साल में, कितना रुपया काय में खर्च, कितनी नौकरियां कितनी निकाली जाएंगी। अभी हम तुम्हें हर चीज बताएंगे, किस राज्य में कितना रुपया दिया, और सड़क को इतने रोड डलेंगे, सब पूरा ब्यौरा पहले से लिख के दिया जाता है 1 साल का। और भैया यही कहा होते बजट। जैसे बेटा शादी में है, जैसे मान लो शादी भाई, आई बात समझ में? मान लो एक ही शादी भाई, कभी की शादी भाई, नालायक कहूँगा अपना ना देखे वहां दिखाता है, वो दिख ले कौन दिखाती, नालायक कहूँगो दिख ले को नाम ले लो, कहाँ दिखाते, कहा यो देख लेंगे को दिखाती तुम्हारे हो। तो बेटा जैसे कि मान लो शादी है कविराज की, ध्यान समझना, मान लो बेटा की शादी है कवि की, और अभी की शादी में बेटा पहले से ब्यौरा बने हैं कि बेसन 50 किलो, राय तो बनवाने तो रायते में बूंदी वाला बनवाने की मूली के पत्ता कटवा कर डरवाते हैं। कौन वालो? फ्रूट रायते तो फल के 5,000 के फल
और इनकी अम्मा बगल में बैठी थी, कहा फ्रूट नहीं बूंदी वालों में अच्छा लगा थे, वो मैं मूरा के पत्ता कटवा के डरवा दें। और फलानों को पूरा ब्यौरा बने कि न बने, पत्तल दोना भैया, रिश्तेदारन के लाने दूध कितने को मंगाने हैं, टेंट के गद्दा कितने मंगाने हैं, पूरा ब्यौरा बने कि न बने। शादी के पहले कितना खर्चा है, जेना जेना दो तो पूरा कितना आया है, घर वाली हुए कछु लेके आए, वो कौन रुपया कटवा दो जे कछु आए भी तो होए ना होए ना ले का। तो बेटा ये शादी के पहले पूरा बजट बना था कि नहीं बना था, कहते भैया बजट बन जान दो, ऐसा नहीं कि बजट ना दिक्कत पड़ जाए। तो ऐसा ही बेटा देश को चलाने लाने का बना थे, बजट बना थे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, बोलो। लेकिन बेटा बजट पेश करने का अधिकार किसको है, किसको है, राष्ट्रपति को। ध्यान रखना बेटा ये बात। हाँ, नाक सकोड़े से कछु नहीं होने बेटा, जैसे दिख लियो तो ना, इतने देखो बेटा बजट पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति बेटा क्या कह देता है, वित्तीय मंत्री को, वित्त मंत्री को या बेटा किसी भी मंत्री को। ये जरूरी नहीं है कि वित्त मंत्री के बेटा वित्त मंत्री आके पेश करें, लेकिन अब भैया वित्त मंत्री कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वित्त मंत्री बेटा बजट पेश। अरे पढ़ने तो आए, कोनो भी आके ले भैया, कोनो भी आके सुना दे, अरे रक्षा के दे दे, रक्षा मंत्रालय के दे दे 10,000 करोड़, फलाने के दे दे 10,000 करोड़, और 50,000 करोड़ की लेटरिंगें बनवाते जाए, 10,000 करोड़ के भैया फलानो बनवाते हो जाए, 10,000 करोड़ के आवास बनवाते। बोल रही तो है पढ़े, वित्त मंत्री पढ़ी लिखी है का, कौन वित्त मंत्री के बनाने लिखने आए, तो जो पर्चा में लिखो कछु भी। तो बेटा एक बार का भाव तो एक बार बेटा एक बार तो जो वित्त मंत्री है उनके कछु काम लग गो। तो अब मान लो जैसे वित्त मंत्री अपनी कौन है, निर्मला सीतारमण है, निर्मला सीतारमण के बेटा जो 1 फरवरी है, 1 फरवरी या 2 फरवरी के बेटा बजट पेश करो जाते अधिकतर है ना। तो बेटा ऐसा कहूँ ऐसा भाव कि जो बजट पेश होने, तो मान लो निर्मला सीतारमण के बेटा 10 लगन लगे, अब का हुए, अब बजट भी पेश होने हैं, तो को करे बजट पेश, कौन भी मंत्री आ जाए, गृह मंत्री अमित शाह भैया, अमित शाह जी भैया बैठे थे, उन्होंने कहा काम ना तो आज कह देते बजट ही पढ़ दे, तो चलो जी साहब फलाना फलाना ढकानो ढकानो धमका धमका धमाका धमाका ले 1 घंटा 20 मिनट में पूरा बक के और चले आए, का होगो बजट पेश होगो। पर नहीं तो है। तो बेटा बजट पेश करने का अधिकार किसको है, बजट पेश करने का अधिकार किसको है बेटा, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को है। ये बात ध्यान रखना। बजट पेश करने का, पेश मतलब का पढ़ना, भाषण देना, पढ़ो पढ़ाओ बसों में जो लिखो वही पढ़ दे वो, ठीक है। तो बजट पेश करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति जी को। लेकिन राष्ट्रपति जी भैया किसके माध्यम से करवाते हैं, वित्त मंत्री या बेटा का तथा या फिर अन्न मंत्री, वित्त मंत्री या अन्न मंत्री, इनके माध्यम से बेटा का करवा देता है बजट का। एक बार तो बेटा गृह मंत्री ने पढ़ो, तो एक बार रेल मंत्री ने बजट सुनाओ, तो वित्त मंत्री का छू होगा। तो आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, बोलो, बात समझ में आ रही। बजट के बारे में हमने बताया बेटा, एक बार समझ लो आप लोग कि बजट बेटा, बजट का मतलब होता है चमड़े का। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, इसकी जगह पे भैया का है, वार्षिक वित्तीय विवरण। भैया समझ में आ रहा है, ए राजा वो ते का देखा था, इतने देख, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की का है, चर्चा है। नालायक को पट्टी खिंचवा दो, ऐसी बनवा दो, इतनी बार रास्ता छोड़ दो, जितने में लड़कियां व्हाइट बोर्ड दिखाई दे लड़कियन के और लड़कन के, और लड़का लड़कियन साइड से दीवार बनवा दो ऐसी पूरी कि लड़का लड़की के न देख पावे। नहीं तो आधी लड़कन को दिमाग पढ़ाऊ था, मैं आधी लड़कन को दिमाग होते है, और हमारी वाली कैसी हंसाती आई नालायक, बिल्कुल बूर कही जाओ। ये तो देखो
तो बजट का मतलब क्या होता है बेटा? चमड़े का थैला। संविधान में बजट शब्द की चर्चा, इसकी जगह पे काय की चर्चा है? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा है। सरकार बेटा, सरकार एक साल का जो आय और व्यय बताती है उसी को भैया का बोलते हैं। कितनी आमदनी होने, कितना खर्च होने हैं, वही सब भैया लिखो रहा आता हूं मैं। और बेटा बजट पेश करने की का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। और बेटा ध्यान से समझ लो, लेकिन राष्ट्रपति किसके माध्यम से कराता है? वित्त मंत्री या अन्न मंत्री। अब बेटा इतनी बात तो आप लोगों के समझ में आ गई? बोलो, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई? इसके बाद आपके समझ में आई गुन्नू? ठीक है था। चलो देखो, बजट बेटा होते कितने प्रकार के? देखो वैसे बजट बेटा 3 प्रकार के होते हैं। वैसे भैया बजट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये है भैया, रब कर दें इनका, एक कर दें रब। बोलो भैया, यूट्यूब वाले के स्क्रीनशॉट ले लो, इतने हैं। ऑफलाइन वाले भी मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लो, एक हैं। और वो यूट्यूब वाले भी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लिखो भैया, इतने एक हैं। हो गया? अरे मोबाइल में ले लो, घर में जाके लिख लियो। क्रिकेटर आपको समझ में आ रहा है? आपको फुटबॉलर, आपको दाऊ और है नालायक को मुके तो हंस रहे हुए, दांत भर दिखाते हैं। तो हो गया? जल्दी बोलो बेटा। हो गया? चलिए आगे देखिए। अब भैया हम बताएंगे और जो YouTube में यदि भाई जो ऋषि है देख रहा है, ऋषि जो हमारा बहुत अच्छा स्टूडेंट है YouTube का, यदि देख रहा है तो भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट में तुम जरूर बताना ऋषि, क्योंकि आप बढ़िया रेगुलर क्लास ले रहे हो। और एक है हमारा एक स्टूडेंट है, कहाँ से है वो, एक भटिंडा का स्टूडेंट है। यदि वो आपको यदि समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट करके आप ना, जो हमें कमेंट किया करे YouTube में, अपना नाम जरूर बता दिया करे, नाम लिख के कमेंट किया करो, कम से कम हम आपका नाम तो ले सकें कि हमारे स्टूडेंट कहाँ कहाँ तक हैं। ठीक है, तो हम आपको बता तो सकें, अपने ऑफलाइन स्टूडेंटों को तो बता सकें कि हमारे हमसे स्टूडेंट कहाँ कहाँ का पढ़ता है। ठीक है, तो अपना नाम जरूर डाल दिया करो, जगह का नाम डाल दिया करो कि कहाँ कहाँ से हो। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, अब बेटा बजट है, बजट बेटा 3 प्रकार का है। बजट कितने का? 3 प्रकार का। देखो कौन कौन से? एक है बेटा आम बजट, एक कौन सा? एक आम बजट, एक बेटा अमरूद बजट, एक केला बजट। एक आम बजट, एक आम बजट, एक बेटा है आंतरिम बजट, आम बजट, आंतरिम बजट और लेखानुदान बजट। आंतरिम बजट कौन सा? अंतरिम बजट, अंतरिम बजट और बेटा तीसरा कौन सा है? लेखानुदान बजट। इसको बड़े कायदे से समझना बेटा। लेखानुदान बजट। बजट कितने प्रकार के? कौन कौन से? आम बजट, आंतरिम बजट और लेखानुदान बजट। आम बजट बेटा का है, ध्यान से समझना। आम बजट मतलब यो है कि बेटा यो पूरी साल के लाने आवे। काय के लाने आवे? पूरी साल के लाने आवे। मतलब फरवरी में बजट घोषित हो जाए और बेटा पूरी साल को बजट बनाओ जाए, पूरी साल के लाने का बनाओ जाए, बजट बनाओ जाए। तो बेटा वो कौन सा बजट है? पूरी साल के का आय और व्यय बताया जाए बेटा, उसको क्या बोलेंगे? ये पूरी साल के लिए आता है, पूरी साल के लिए आय, उसे कौन सा बजट बोलते हैं? आम बजट। उसको क्या बोलेंगे? आम बजट। और बेटा जो बेटा चुनावी वर्ष के लाने में आवे, चुनावी वर्ष बेटा इस साल लोकसभा के चुनाव होते कि ना आते?
तो लोकसभा के जब ई बार चुनाव होते तो ई बार बेटा कौन सा बजट आओ तो कौन सा बजट आओ तो अंतरिम बजट आओ तो अंतरिम बजट बेटा कैसे आओ तो पहले बेटा फरवरी में आओ। फरवरी में किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। तो बीजेपी ने बेटा कब तक खिलाने ले आओ तो कब तक खिलाने? जब तक खिलाने बेटा चुनाव हो रहा हो तो कैसे चुनाव होने थे। अब पता नहीं चुनाव के बाद की सरकार बन रही है। तो जितने महीना जैसे फरवरी में आओ, फरवरी मार्च अप्रैल मई, उपचुनाव कब आते बेटा? मई में आते ना। तो मई तक के लाने बेटा, मई तक को ध्यान समझ लो, मई तक के लाने बेटा उन कुछ महीनन के लाने है। कौन सा बजट ले आओ जाए? पूरी साल के लाने बजट आवे, आम बजट। और बेटा चुनावी वर्ष आवे तो बेटा यो 2024 में जो अब बजट आओ, इनमें दो प्रकार के बजट आए थे। अब एक थे फरवरी में पहले जो सरकार आती उन्हें कुछ महीनन के लाने कौन सा बजट ले आए थे? अंतरिम बजट। और फिर एक के बाद अब है क्या तारीख के बेटा? लगभग 23 तारीख के 23 जुलाई को बेटा जो बजट आया वो बेटा कौन सा बजट? आम बजट, जो पूरी साल के लाने हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई है? तो बेटा अंतरिम बजट कब आता है? चुनावी वर्ष में। और ये बेटा कितने महीने के लिए होता है? कुछ महीनों के लिए। कितने महीनों के लिए? कुछ महीने के लिए। जैसे मान लो बेटा चुनाव मान लो अगस्त में होते तो सरकार जो फरवरी में तो बेटा बजट आउट है। तो कब तक के लाने बजट आते? अगस्त तक के लाने। अगस्त तक के लाने बजट आते। एक के बाद बेटा लोकसभा के चुनाव होने थे हैं। लोकसभा के चुनाव पता नहीं लोकसभा के चुनाव के बाद की सरकार बन रही तो वो अपने आधार पे कर लिया है। जिसकी सरकार होती है वही तो बेटा बजट लाते हैं, वही तो अपने आधार पर बजट लाती है जिसकी सरकार होती है। अब चुनाव होने लोकसभा के पता नहीं की सरकार बनने, तो जब तक चुनाव होना तब तक खिलाने बेटा जी की सरकार है वो तब तक खिलाने लाएगी, बजट लाई। और बस इसके बाद वो बजट कौन सा बजट होगा जो कुछ महीनों के लिए लाती है? और जो पूरी अब जैसे भैया आप सरकार बन गई 5 साल के लाने, बन गई कि नहीं बन गई 5 साल का? तो नेक्स्ट जो फरवरी में बजट आया वो बेटा कौन सा बजट हुआ? वो तो ना हुआ अंतरिम बजट, लेकिन चुनावी वर्ष आवे जो साल चुनाव है कुछ महीनों के लिए आवे बेटा वो कौन सा बजट हो? अंतरिम बजट। और बेटा एक लेखानुदान बजट है, इसकी चर्चा अलग से पूरी आर्टिकल में है। आर्टिकल कौन से में है बेटा इसकी चर्चा? वो बता सकते हैं? आर्टिकल 116 आर्टिकल 116 में इसकी चर्चा है। आर्टिकल 116 में चर्चा है लेखानुदान बजट की, 116 में। और बेटा लेखानुदान बजट का जो भी बेटा का कौन सी वर्ष में आउट है? चुनावी वर्ष में। जो भी का कब आउट है? चुनावी वर्ष में। और जो भी बेटा काय के लाने कुछ महीनों के लाने। अब ए में हमारा ढंग नहीं पर आता कह दो, ए में हम डिस्टर्ब हो गए कह दे कि यो भी आउट है चुनावी वर्ष में, जो भी चुनावी वर्ष में। ये तो अपन के समझ में आ गो बेटा कि हर साल आवे, मतलब चुनाव ना हो तो ऐसी आवे तो वो आम बजट आए, जो तो हमें पता चल गो बेटा कि ये पूरी साल के लाने आउट है। और बेटा ये चुनावी जो साल चुनाव नहीं हो तो उस साल आम ही बजट आउट है। और चुनाव है तो अंतरिम बजट आउट है, लेखानुदान बजट आउट है। अब बेटा इनमें अपन के डाउट होगा कि लेखानुदान बजट का है और अंतरिम बजट का है। कैसे? जो भी चुनावी वर्ष आउट है और जो भी का भी आउट है चुनावी वर्ष, जो भी कुछ महीने के लाने आउट है और जो भी बेटा कुछ महीनों के लाने लिए आता है। अब इसमें अपन को भैया दिक्कत आ गई, लेकिन भैया अब दिक्कत हम तुम्हारी सॉल्व कर रहे। देखो जो आम बजट है इसमें बेटा सरकार, दूसरा वाला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट बेटा इसका समझते हैं। देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या है इसका दूसरा पॉइंट ये है, ध्यान से समझिएगा बेटा। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि बेटा आम बजट में सरकार आय भी बताती है और क्या बताती है? वह भी बताती है, आमदनी भी बताती है और खर्च भी बताती है। कितना आमदनी होना है और कितना क्या होना है? खर्च होना है। पूरी साल का भैया आय बताती है और पूरी साल का क्या बताती है? वो भैया क्या कहलाता है? आम बजट। और बेटा आंतरिक बजट क्या होता है? इसमें सरकार आंतरिक बजट आएगा तो बेटा पूरी साल का आएगा कि कुछ महीनों का? कितने महीनों का? जब तक चुनाव नहीं हो जाते। इसके बाद भैया लोकसभा के चुनाव होंगे तो सरकार क्या होगी? पता नहीं की सरकार बनने। यदि भैया वही की सरकार बनी तो बेटा वो अपने आधार पे बजट पेश करें, जैसे अभी बजट पेश भाव ना, लेकिन जो है कि सरकार वही ने पेश करो। ऐसे पहले जो सरकार थी अभी भी है
लेकिन पहले भैया पूर्णता वही थी, बहुमत से थी। अब लेकिन एनडीए के आधार पे, इसलिए बेटा जिसकी जरूरत है वहां पे ज्यादा दे दिया है। जैसे बिहार है, तो बिहार में बेटा कौन है? नीतीश कुमार। बिहार में नीतीश कुमार की जरूरत है उनको, तो बिहार को बहुत रुपया दिया है इस बार, बहुत रुपया नीतीश कुमार को दिया है बिहार के उत्थान के लिए। आंध्र प्रदेश को भैया स्पेशल तरीके से दिया है ना। तो बेटा देखो सरकार कैसे करती है। उत्तर प्रदेश को नहीं दिया कुछ, किए थे दे देती है कि खिया सब एक बजट में कहती सबको एक भैंस दे दी जाए। खावे दूध चरावे भैंसी, पढ़े लिखे की ऐसी तैसी, खावे दूध चरावे भैंसी। यही हाल छोड़ो है शिक्षा के लाने। तो कितना सुंदर काम कर रही है वारी सरकार, वारे भैया क्या बात है। इतना प्रभु सरकार तना शिक्षा के लाने कछु कर दो। जो इतने बेरोजगार फिर रहे हैं, तुम पत्थर फेंको तो भैया के ऊपर गिरे, बेरोजगार के ऊपर। कुछ करो, कुछ करो, कुछ ना कुछ तो करो। चलिए भैया देखिए अंतरिम बजट क्या होती है, ध्यान समझिएगा। अंतरिम बजट बेटा देखो इसमें ये चुनावी वर्ष आती है, लेकिन इसमें बेटा आय बताई जाती है और क्या बताया जाता है? इसमें आय बताया जाता है और व्यय बताया जाता है। लेकिन बउआ अपन के सिर्फ अंतर इतना तो समझ लो। अब बेटा ध्यान समझ लो, जैसे बेटा कांटे को चुनाव है, कैसे को चुनाव है? टक्कर को चुनाव, कहते कांटे को चुनाव भी टक्कर को चुनाव है। इस समय बेटा विपक्ष भी बड़ी तगड़े तरीके से लगा है। अर्थात बेटा सत्ता पक्ष के जो भैया होते हैं, जिसकी सरकार होती है, वो भैया जैसे सरकार मान लो अगली पंचवर्षीय जैसे 5 साल खत्म हो गए, लोकसभा के 5 साल खत्म हो जाने, ध्यान समझना। 5 साल खत्म होने के बाद जो विपक्ष पार्टी होगी वो भी बड़े कायदे से खतरनाक तरीके से लगी होगी, रैली फलाना ठिकाना बढ़िया तरीके से कर रही होगी। और बेटा जब विपक्ष को हराना होता है तो सरकार को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो बेटा सरकार के पास का नहीं है टाइम, नहीं है इतना टाइम नहीं है बेटा कि बेटा वो का बता सके, आय बता सके और वे। तो सरकार बेटा जौन साल चुनाव होते हैं इतनी बिजी रहा थी, इतनी बिजी रहा थी, सब जन का करत रहा था बेटा, रैली करते रहते हैं। तो उनको बेटा आय का बनाने का क्या नहीं रहता, टाइम नहीं रहता। तो डायरेक्ट भैया इसमें क्या बता देते हैं, खर्च भर बता देते कि हम तो खर्च कर हैं, और बाकी आमदनी कछु नहीं बताऊता। और बेटा तो देखना जब टाइम नहीं होता तो उस साल क्या आ जाता है, आई बात समझ में। लेखानुदान बजट क्या होता है? लेखानुदान बजट और अंतरिम बजट ये दोनों चुनावी वर्ष आते हैं, लेकिन बेटा कोनो साल सरकार को टाइम नहीं रहता, इतना टाइम, इतनी व्यस्तता रहती है चुनावी वर्ष में कि बेटा उनको क्या नहीं बनाना पड़ता आय। अब जैसे जब बजट बनाया जाता है तो बेटा उसमें टाइम भी तो लगता है, कुछ बैठते हैं, मीटिंगें होती हैं, कैसे क्या होना है। अब बेटा वो बजट बनाने में मीटिंग कर हैं कि भैया अपनो चुनाव में देखें, चुनाव में कि 200 रुपया में भैया हम पूरी लें, हम जो तुम्हारी टी शर्ट पहन हम तुम्हें दें ना, जो तुम्हारी टोपी लगाने बाद दें ना, और लें 210 दें, 10 को हम किराया लगाते वो घर से ना लगा। तो वो सब दे में बेटा तुम्हारा वो रुपया में तुम टाइम दे हो, में दिमाग लगाओ कि ए में आय में लगाओ। तो भैया वो साल सरकार कर ला देती है लेखानुदान। अर्थात कहने का मतलब ये है बेटा कि उसमें भैया क्या बताती है ओनली सरकार वे। और भैया टाइम है, विपक्ष कमजोर है और सरकार को पता, क्लियर पता है कि हम उनको जीतना है, तो खूब आराम से रिलैक्स होके बेटा आय भी बताती है चुनावी वर्ष में उतने महीना को जितने महीना में है, और भैया क्या बता देती है वह। तो बेटा अंतरिम बजट भी आता है और क्या आता है, लेखानुदान। लेकिन सरकार के ऊपर है, यदि सरकार को टाइम है तो बेटा अंतरिम बजट, लेकिन दोनों है एक ही। इसमें बेटा व्यस्तता ज्यादा सरकार को रहती है, और यदि सरकार व्यस्त है तो बेटा क्या बताती है वे। अब जैसे बेटा जैसे कोनो की शादी होने हैं की शादी होने, जैसे कोनो की, जैसे एक अमित शाह की शादी होना, एक ही मोटा भाई की, एक नाम का भैया को नाम का ऋषि भैया की शादी होने है, मान लो जैसे मान लो कि शादी होना है कि क्लियर हो गई है बेटा, बस कि जॉब के यहाँ पर कहें कि जॉब हो जाए तो बस क्लियर, हम एक ही शादी होकवा दें बेटा। तो जैसे कि शादी भाई, अब जैसे कि अगल बगल दुकानें हैं, ध्यान समझना, ये शादी में जो एक भैया खाना तो जो ना शादी में तो इतना व्यस्त था, तो जो इतना व्यस्त था तो अगल बगल वाली दुकान में पत्तल अत्तल नमक अमक बढ़ा गए तो भी दुकानदार कह दे तो भैया हिसाब बाद में हो जाए भैया।
आए साहित्य चक्कर में ना पर तुम तो लिख का करत जरो लिखत जाओ। जब हम फुर्सत में हो तो का कर दें तुम आओ पूरा हिसाब कर दें तो का करत चलो लिखत चलो तुम तो। हम भैया पे फुर्सत नहीं आन, हम कैसे अपनी शादी में कहाँ हैं व्यस्त हैं, बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। ऐसी बेटा जी काय में व्यस्त रहते हैं, चुनाव में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते। तो वे कह देते भैया हम आए सारे ना बता पान, हम डायरेक्ट का बतान वे बताएं कि तो चुनाव में कैसे तो खर्च तो करना ही पड़े, चुनाव है तो खर्च तो करना ही पड़े। तो वे बता देते कि हम ये करेंगे, रोड डलवाएंगे, वो करवाएंगे, ढकाना करवाएंगे, धमाका करवाएंगे। और बेटा वही का कहलाउत है लेखानुदान बजट। तो बेटा ये बजट समझ में आओ कितने प्रकार का होता है, बोलिए। यूट्यूब वाले भैया आप लोगों का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यदि आ रहा है तो कमेंट में भैया जरूर करके बताएं, कमेंट में तुरंत बता दिया करो कि भैया सर आ रहा है और बढ़िया आ रहा है। यदि अच्छा आ रहा हो तो भैया थोड़ी सो आप यदि कमेंट करके बताते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और जो कमेंट किया करें तो अपना नाम और भैया जहां से हमें देख रहे हैं, जिस राज्य से देख रहे हैं, तो हमें भैया जरूर लिख दिया करो, थोड़ा सा हम YouTube में आपको बता सके कि हाँ हमारे स्टूडेंट कहाँ से पढ़ते हैं हमें, ठीक है। चलिए देखिए भैया इसको लिख लीजिए और YouTube वाले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज और समझ लो बेटा, थोड़ी सी है आंतरिक बजट को मिनी बजट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? मिनी बजट। इसको क्या बोलते हैं? मिनी बजट। आंतरिक बजट को क्या बोलते हैं बेटा? क्वेश्चन पूछ सकता है ये आंतरिक बजट को क्या बोलते हैं बेटा? मिनी बजट। क्या बोलते हैं? मिनी बजट। और बेटा लेखानुदान बजट को, जो लेखानुदान बजट है, लेखानुदान बजट को बेटा एडवांस भुगतान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवांस भुगतान बोलते हैं, एडवांस भुगतान। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये आप लोगों को बात भैया समझ में आई? बोलिए। इसको भैया लिख लीजिए और YouTube वाले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। पीछे लिख ले आराम से। वो एक आती कैसो लिखवाऊ थे, कैसो लिखवाऊ थे। हो गया बेटा? देखो बेटा बजट की अपनी 2 क्लासें रहे हैं। बजट की कितनी क्लास रहे हैं बेटा? 2। आज एक क्लास हो गई और कल बेटा दूसरी क्लास हो गए। और देखना अभी तो हमने आज की क्लास में जो YouTube पे देख रहे हैं ध्यान से समझ लो बेटा, बजट की 1 से 2 क्लासें हुए हैं लगभग भैया बढ़िया क्लियर तरीके से। अभी तो बेटा बजट ओनली बजट क्या होता है वो बताया। अभी हमने बजट क्या होता है सिर्फ वो बताया। अभी जो 2024 और 25 का बजट आया है अभी अपन उसमें तो घुसे ही नहीं है। अभी तो सिर्फ बजट होता क्या है वो बताया। अभी हम कल बेटा हम ये उस पे अभी थोड़े से क्वेश्चन इसके करेंगे बजट से संबंधित, जो पेपर में बन सकते हैं बजट से संबंधित वो क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद बेटा अपन लोग 2024 और 2025 में जो बजट अभी जो 23 जुलाई को जो घोषित किया गया है बजट, निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री उनके द्वारा जो बजट घोषित किया गया है, पढ़ा गया है, वो बेटा हम एक पॉइंट उसके लिखवाएंगे। तो बेटा कल का दिन और लगेगा अपना बजट पढ़ने में। आई बात समझ में? कल का दिन और बजट पढ़ेंगे। और आज के लिए अपन लोग देखिए ज्यादा उतना ही पढ़ेंगे जितना कवर हो सके, ठीक है। ज्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जितना अपन लोग कवर कर सकें उतना ही पढ़ेंगे। तो आज के लिए अपन लोग इतना ही रहने देते हैं और आगे कल की क्लास में पूरा बजट करवा देंगे, ठीक है। यदि YouTube वालों को हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही हो, यदि पसंद आ रही हो, तो हमारे मोटिवेशन के लिए आप कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। बताया करो कैसी लगी है। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आस पास बेटा सफाई रखिए, इंडियन आर्मी का सम्मान करिए, अपने बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, बच्चों से प्रेम करिए और भैया देश के लिए हमेशा अपने देश के लिए जिए। और जय हिंद, जय भारत।